हम वो हैं जो पत्थर से भी रास्ता निकाल देते हैं। हमारी सोच और हिम्मत ही हमें सबसे अलग बनाती है। बातचीत चल रही है यूएस, इजराइल और ईरान की वॉर, और कैसे नहीं है ये क्राइसिस, ये अनरेस्ट हमने आज से नहीं कई सालों से डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग देखते आए हैं। चाहे वो 1984 के राइट्स हो जो पूरे नॉर्थ, या मंडल कमीशन हो, या फिर 26/11 जो हमारा टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई में जिसका इम्पैक्ट पूरे देश पे हुआ था, या फिर अनगिनत वॉर। अल्टीमेटली हर सिचुएशन से ह्यूमैनिटी खड़ी हुई, एकजुट हुई, साथ में सोसाइटी को रीबिल्ड किया और हम हर क्राइसिस से बाहर निकले हैं। और हाँ, द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि इस क्राइसिस से भी हम सब सक्सेसफुली बाहर निकलेंगे। तो आए हम वो हैं जो पत्थर से भी रास्ता निकाल देते हैं। हमारी सोच और हिम्मत ही हमें सबसे अलग बनाती है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं जो आज की करंट सिचुएशन चल रही है, जो आप देख रहे हैं सारी जगह बातचीत चल रही है यूएस, इजराइल और ईरान की वॉर, और कैसे एक हफ्ते के बीच में इस वॉर हम सबको इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया है। बट ये बात नई नहीं है। ये क्राइसिस, ये अनरेस्ट हमने आज से नहीं कई सालों से डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग देखते आए हैं। और आज इस पॉडकास्ट का यही पर्पस है कि हम उन क्राइसिस, उन अनरेस्ट को डिस्कस करें और आपको बताएं कि हम मिलेनियल्स उन क्राइसिस से निकले हैं और कैसे सोसाइटी ने एकजुट होकर, कुछ समय लगा बट हम सब बाहर निकलते चले आए। चाहे वो 1984 के राइट्स हो जो पूरे नॉर्थ इंडिया को ग्रिप में कर लिया था, या मंडल कमीशन हो, या फिर 26/11 जो हमारा टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई में जिसका इम्पैक्ट पूरे देश पे हुआ था, या फिर अनगिनत वॉर्स जो हमारी कंट्री ने देखे हैं। तो आज हम पैनल साथ में हैं, हम लोग डिस्कस करने आए हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की, उस टाइम पे हम क्या फील किए थे, जो भी हमें मेमोरीज हमारी याद है उस सिचुएशन की। बट अल्टीमेटली हर सिचुएशन से ह्यूमैनिटी खड़ी हुई, एकजुट हुई, साथ में सोसाइटी को रीबिल्ड किया और हम हर क्राइसिस से बाहर निकले हैं। और हाँ, द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि इस क्राइसिस से भी हम सब सक्सेसफुली बाहर निकलेंगे। तो हाय पैनल, आप लोग कैसे हैं? हेलो आशिमा। हेलो। तो आज आई एम श्योर आप लोग सब, मेरा भी वही हाल है, डर है, गैस खत्म हो रही है, एनर्जी खत्म हो रही है, पता नहीं पेट्रोल डीजल मिलेगा कि नहीं। कितनी कंट्रीज ने तो अपना यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद कर दिए हैं जस्ट टू कंजर्व एनर्जी। तो आप लोगों का क्या व्यू है कि क्या आपकी सिचुएशन है आजकल, कैसा फील हो रहा है ये जो आप देख रहे हो अराउंड ग्लोबली? सबसे पहले तो आशिमा ये मैं बोलूंगी कि इतनी बुरी भी सिचुएशन नहीं है जितना बुरा ये मीडिया हम इसको बना देते हैं। Yes. तो सबसे पहले तो हमें पैनिक नहीं करना होता इस सिचुएशन में। जैसे एकदम ही ये पैनिक की, मतलब दिस इज ह्यूमन, पता है एक माइंड का होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है ना तो सबसे पहले लगता है, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल चीजें होती हैं, तो हमारा ब्रेन बहुत अट्रैक्ट करता है इन न्यूज के बारे में जानने के लिए, सब समझने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शायद ये करना चाहिए कि कोई भी अगर हमें न्यूज मिलती है, कोई पैनिक वाली न्यूज, तो पैनिक नहीं करना, उसको अननेसेसरी स्प्रेड नहीं करना,
सबसे पहले वो न्यूज को वेरीफाई करो, अच्छे से उसको समझो, उसका सोर्स वेरीफाई करो, और अगर फिर भी लगता है कि सिचुएशन खराब है तभी आगे स्प्रेड करो। अदरवाइज 95% तो ये जो न्यूज है ये अनवेरिफाइड सोर्सेज से होती हैं, और ये सिर्फ कुछ शायद लोग जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसी न्यूज स्प्रेड कर रहे होते हैं। वेरी ट्रू अनु। और दो हम लोग सेंटर ऑफ जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे लोग एक्चुअली सफर कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं इतना बॉम्बार्डमेंट में, और ऑफ कोर्स हम तो उसका इम्पैक्ट ही देख रहे हैं, बट हमारी उनसे पूरी सहानुभूति है, पूरी सिंपैथी है जो भी वॉर सिचुएशन में है, और जो भी कंट्रीज हैं। आई मीन दुबई जैसी कंट्री जो सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड थी, यूएई, आई मीन हमारा कितने इंडियंस वहाँ रहते हैं, हम सबकी प्रॉब्लम समझते हैं और हम एक्नॉलेज करते हैं। बट एट द सेम टाइम एज इंडियंस, एज फॉलो सिटीजन्स, आई थिंक अनु योर पॉइंट इज कम्प्लीटली वैलिड। हमें कम से कम ये टिप्स तो हमें जरूर फॉलो करनी चाहिए कि बिफोर वी स्प्रेड और फॉरवर्ड एनी मैसेज ऑन व्हाट्सएप और ऑन सोशल मीडिया, आप उसके लिए अकाउंटेबल हैं कि कहीं आप डर तो नहीं क्रिएट कर रहे, आप कहीं किसी के लिए प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे। तो ये ऐसा माहौल है कि सबको एक दूसरे को शांति देनी चाहिए। आई मीन शांति, पीस, और मतलब प्यार मोहब्बत रखें, ज्यादा डर ना फैलाएं। यही हाँ, जब भी ऐसे स्ट्रेस टाइम्स आते हैं, जब ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ना कम्युनिटी की तरफ होना चाहिए। और उसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल जो मुझे लगता है, पता है, हमारे कंट्री में, दो वी हैव विटनेस्ड, अनफॉर्चुनेटली वी हैव विटनेस्ड लॉट ऑफ बैड टाइम्स, बट वन ऑफ द, मतलब जो मैं थोड़ा सा जिसके बारे में बात करूंगी वो है 26/11 के जो मुंबई के टेरर अटैक्स थे। ठीक है, आज 2 डिफरेंट कंट्रीज आर फाइटिंग, वहां पर भी बम्बार्डमेंट हो रही है, बट अगर हम वो वाला दिन याद करते हैं जब 26 नवंबर को 2008 में बॉम्बे में रात को 9:30 बजे शुरू हुए थे, अटैक्स होने शुरू हुए थे, तो वहां पर भी क्या था, ऐसे बॉम्ब्स ही फटे थे। देयर आर 9 डिफरेंट प्लेसेस इन बॉम्बे जहां पर इन लोगों ने टेररिस्ट जो थे, और ये लश्कर तैयबा की टीम थी, इट वाज अ टीम ऑफ 10 पीपल, वी ऑल नो दैट। उसमें से 9 के 9 टेररिस्ट मारे गए थे, एक को सिर्फ अलाइव पकड़ा गया था, कसाब। आई थिंक दिस इज वन नेम पूरी इंडिया में everybody would know कसाब का नाम। सो मुझे लगता है कि जब ऐसे टाइम्स आते हैं तो कम्युनिटी का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं दो वी ऑल आर Delhiites, आई एम ऑल्सो अ Delhiite हियर, बट आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव फैमिली लिविंग इन मुंबई, एंड जो उन्होंने बातें बताई, हीरोज हैं बहुत सारे हमारी कंट्री में जिन लोगों को पोस्टमसली भी अवार्ड मिला है 26/11 का। उसमें से बहुत सारे NSG के कमांडोज हैं, संदीप उन्नीकृष्णन, बहुत सारे नाम है जो हमारे को रटे हुए हैं। ठीक है, जिसके लिए हमारे एक डीप फीलिंग और एक वो है ग्रैटिट्यूड है हम सबके लिए, सबके दिलों में उनके लिए। बट बहुत सारे ऐसे नाम है जो नाम नहीं है, जो लोग अपने घरों से निकल आए, पीपल दे मेड श्योर कि जो गाड़ी में है उन्होंने अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस की तरह यूज किया। जो लोग जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास सिर्फ ठेला है अपना, आई एम टेलिंग यू, ये तो मतलब मेरे फर्स्ट कजन ने मुझे एग्जाम्पल बताया, उनके अपने घर के नीचे ठेले वाले थे, उन्होंने अपनी सारी सब्जी फेंक दी, मतलब ठेले से सारी सब्जी फेंक दी, एंड दे टुक देयर ठेलास टू द एरिया जहां पर दे न्यू कि जैसे लियोपोल्ड कैफे है, कामा सिनेमा जहां पर उनका ब्लास्ट हुआ, दे टुक कार्ट्स देयर, और हाथों से उन्होंने लेकर के हॉस्पिटल्स में लोगों को वहां पहुंचाया। मुझे ऐसे लगता है कि ये वाले जो टाइम्स है इसमें कम्युनिटी का रोल सबसे बड़ा हो जाता है। हमें बहुत सारी चीजों को भूल के, आई एम नॉट सेइंग कि आप रॉन्ग स्टेप लो या अपनी जान को खुद खतरे में डालो, बट यस, keeping that also in mind, because each and every life is important, keeping that also in mind, I think हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। आई टोटली अग्री विद अनु, जो अनु ने कहा कि हमें फॉल्स न्यूज नहीं आगे स्प्रेड करनी, दैट इज द लास्ट थिंग, क्योंकि इसको ना कमर्शलाइज नहीं करना। अगर कोई अटैक हुआ है या कुछ भी गलत हुआ है, फॉर दैट मैटर, लातूर में जब हमारे यहाँ पर वो हुआ था, अर्थक्वेक हुआ था, दोज आर ऑफ कोर्स नॉट गुड एंड हैप्पी टाइम्स। उसमें बजाय उसके कि हम सिर्फ ये न्यूज बनाते जा रहे हैं, अब ये हो गया, अब ये हो गया, रादर क्रिएट सर्कमस्टांसेस जिसमें जो लोग इफेक्टेड हैं उनको कैसे आप जल्दी से जल्दी रिलीफ पहुंचा सकते हो। आई थिंक वो हमारा रोल होना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। आई थिंक द होल कंट्री डोनेटेड, जब भी अर्थक्वेक्स आए हैं या कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कोई भी ऐसी कैलेमिटी आई है या रायट्स हुए हैं, कुछ भी हुआ है, वॉर हुई है, सारी कंट्री कोविड के टाइम भी सभी, हाँ, यस, एवरीवन कंट्रीब्यूटेड।
एंड मतलब सबको वही है कि सबको एकजुट होकर मिलकर सब सिचुएशन को डील करना चाहिए। यस और मैं 1984 की बात करूंगी, ये राइट्स की हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स इसको मेंशन किया। उस टाइम पे इतना ज्यादा, मतलब दो हमारे मीडियम कम थे, लेकिन फिर भी इतनी अफवाहें फैलती थी कि मॉब यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है। और हमें याद है कि हमारी कॉलोनी में 2-3 फैमिलीज थी जो अंदर थी, अंडरग्राउंड थी, बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही थी। और पूरे कॉलोनी ने, हमारे पूरे स्क्वायर ने, पूरे ब्लॉक ने इकट्ठा होके उस पूरी फैमिली की 1.5-2 महीने तक प्रोटेक्शन करी। रात को मुझे याद है हमारे पापा लोग, सब लोग बॉनफायर लगा के बैठते थे। रोज डिफरेंट घर से रोज चाय आती थी और रात भर वो लोग पहरा देते थे ताकि कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। और आई एम श्योर कि 1.5-2 महीने के बाद 2 लोगों ने बहुत कुछ खोया, अपनी दुकानें, अपनी जान, अपनी पता नहीं सब कुछ संपत्ति खोल डाली। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब एकजुट होके उस सिचुएशन से बाहर निकले। आई थिंक मुझे वो चीज़ बहुत याद आती है कि मैं कभी भी मतलब इतने सालों बाद भी मुझे वो आपस में प्यार मोहब्बत ज़्यादा याद है, बजाय इसके कि जो वो वायलेंस। आई एम श्योर फैमिलीज काफ़ी सफ़र की उस टाइम पे भी और अभी तक उसके घाव हैं। बट हिमांशु, यू टेल मी एनी अनरेस्ट और इवेंट दैट यू आर वेरी क्लोजेस्ट टू और आपको लगता है कि हाँ वो इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन यू? Yeah, there have been, we have had quite an eventful life till now. नहीं, हम लोगों की एज ग्रुप में बहुत हमने इवेंट्स देखे हैं, and I agree with what all three of you have said. But मेरा एक टेक है इसमें, पैनिक सिचुएशन भी ना 2 तरह की होती है, एक रियल होती है और एक परसीव्ड होती है। कुछ सिचुएशंस में, अब जैसे 84 riots were the first major event even in our psyche, because I think we are all late 70s born, तो वो एक हमारी समझ में वो पहला इवेंट था। अब राइट सिचुएशन में क्या हुआ था, एक लीडर की डेथ हुई, अचानक से दंगे भड़के, एंड दे वेंट ऑन फॉर आई थिंक 6 days 7 days, जब तक शांति हुई। तब एकदम सब कुछ शट डाउन हो गया था। तो दैट वाज एक्चुअली अ रियल पैनिक सिचुएशन कि अगर आपके पास अपने घर में रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं तो आपके पास कोई साधन नहीं था कहाँ से आप उनको प्रोक्योर करो। तो उस केस में अगेन या कम्युनिटी प्लेज अ बिग रोल कि आप आस पड़ोस के लोग एक दूसरे की हेल्प करें। आज की सिचुएशन में अभी फॉर कंट्रीज लाइक आवर्स हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट, हमारे देश में ना परसीव्ड पैनिक सिचुएशन है अभी। लोग सिर्फ एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गैस कम हो गई, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हमारे ऐसे बड़े देश 90 दिन का रिजर्व रखते हैं, चाहे वो फ्यूल हो चाहे गैस हो। गवर्नमेंट हैज टेकन सो मेनी स्टेप्स। अभी पार्लियामेंट में ही दे हैव गिवन अ स्टेटमेंट कि all the refineries which were running at 70-80% capacity वो अब 100% capacity पे रिफाइन कर रही हैं। एक्सपोर्ट से ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट को अब प्रेसिडेंस दी जा रही है। कुकिंग गैस की प्रोडक्शन 25% बढ़ाई है। तो अभी लोग, अब मैं देख रहा था, अभी 2 हफ्ते हो गए, नॉट 1 week, 2 हफ्ते हो गए इस कन्फ्लिक्ट को चलते हुए। सीरियस अभी 1 हफ्ता पहले हुई है जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया है। प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई है। अब द गवर्नमेंट इज वर्किंग एट वेरियस फ्रंट्स। वो ईरान से भी बात कर रहे हैं कि जैसे चाइनीज शिप को अलाउ किया वैसे इंडियन कार्गो को भी अलाउ करें, तो दैट माइट हैपन। ठीक है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा था लास्ट वीक पेट्रोल पंप पे लोग बेवकूफों की तरह जाके टंकियां फुल कर आ रहे हैं। इन सब हरकतों से एक शॉर्ट टर्म शॉर्टेज क्रिएट होती है। जब पैनिक होके लोग मास चीजें खरीदना, होर्डिंग शुरू कर देते हैं ना, तब वो प्रॉब्लम शुरू होती है। कितने इन्फ्लुएंसर्स रील्स और ये वीडियोस बना रहे हैं कि अरे सामान इकट्ठा कर लो, जोड़ लो, अगले 1 हफ्ते में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब कोई कुछ इनको रोकता क्यों नहीं है? एंड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक है, ये अराइज होती हैं, बड़ा एक्सप्लोजन होता है, सॉल्यूशन भी निकल आते हैं, एंड देन दे सबसाइड इवेंचुअली। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट मंडल कमीशन हियर
कि ये 1990 में हुआ था एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो स्टूडेंट्स ने किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स Yes, for reservation. बहुत ज्यादा था। Reservation. हम लोग क्या सोल्यूशन Lives were lost. Yes. एग्जाम्स मतलब बंद कर दिए, देवर डेमोन्स्ट्रेशंस ऑल अक्रॉस ऑन द रोड, सब बंद था। लेकिन स्कूल्स ने अपना जैसे तैसे उन्होंने सारे एग्जाम्स पोस्टपोन मतलब खत्म ही कर दिए, होमवर्क घर आ गए। ऑफ कोर्स ईमेल्स वगैरह नहीं थे तो उन्होंने प्रिंट आउट्स वगैरह लेने स्कूल बुलाया कर दिया। वो मुझे बहुत विविडली याद है कि वो बहुत टेंसफुल सिचुएशन थी। चलो डेमोन्स्ट्रेशन किया तो गवर्नमेंट ने भी सुना कि हाँ कुछ हम सुनने को राजी हैं, और उसके बाद अमेंडमेंट्स हुई उस मंडल कमीशन में और रिजोल्यूशंस भी हुए। तो मतलब ये बात है कि जिस तरह से नई नई प्रॉब्लम्स आती रही हैं, सोसाइटी एकजुट होकर सॉल्यूशंस भी निकालती रही है, करेक्ट, कि ताकि हम उसको रिजॉल्व भी करते चलें। और हम भूल भी जाते हैं बड़े आसानी से कि अरे यार ऐसा भी कुछ हुआ था, राइट। तो रुचिका, आपने बड़ा अच्छा 2611 की बात करी। हमने कितने वॉर्स देख लिए हैं अभी, क्योंकि हम लोग जो बीइंग इन मिलेनियल्स हम जैसे बोले जाते हैं, हमने वॉर्स देख ली। इंडिया पाकिस्तान के कारगिल वॉर देख ली, अभी लास्ट कारगिल वॉर देख लिया। तो मतलब आपने कैसे अपने आप को डील किया रुचिका? आई मीन टेंशन तो थी सबको, बट कैसा आपने कैसे डील किया वो सिचुएशन को, कि कैसे संभाला अपने आप को, वो पैनिक ना हो हम लोग? See, I think most of the incidents जो हुए हैं, हम लोग बहुत अभी we were just in a growing stage, तो उसमें एक फैमिली का भी रोल रहता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों तक कितना स्ट्रेस आगे पास ऑन करते हैं। क्योंकि हम ये वाले जो भी केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, वी वर मेनली इन स्कूल एंड प्रॉब्ली मैक्सिमम इन कॉलेज। तो एक ये हो जाता है कि फैमिली किस तरीके से उसको डील करती है। अगर तो आप सिर्फ गॉसिप में आ जाते हो तो ऑफ कोर्स यस, एवरी डे सीम्स वेरी डिफिकल्ट, कि लगता है कि आज अब कुछ हो ही जाएगा, अब ये बॉम्ब मेरे ही घर पे आके गिरेगा, मिसाइल्स आ गई थी सोनीपत तक। यस, हाँ। तो बट आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि हमें अपनी कंट्री के ऊपर भी ना फेथ होना चाहिए, अपने लोगों पर, अपनी जो आर्मी है, अपनी जो गवर्नमेंट है, अगर उस पर हमारा फेथ होता है ना, तो दैट अगर हम आज का केस उठा के देखें ईरान का भी, ऑफ कोर्स यूएसए इज अ वेरी बिग पावर, ठीक है, सुपर पावर है वो, और अगर हम देखें तो डजंट स्टैंड अ चांस, ईरान डजंट स्टैंड अ चांस, बट देन स्टिल दे आर फाइटिंग, they are giving a tough fight to जितने भी उनके enemies up today, USA is an enemy to them। इसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर हमारा फेथ रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस रहता है अपनी आर्मी के ऊपर या अपनी सिस्टम के ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, दैट वी विल बी लुक्ड आफ्टर, वी विल बी टेकन केयर ऑफ, वी विल डेफिनेटली क्रॉस दिस ट्रेजेडी, तो वो एक माइंडसेट बहुत प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। यस, मतलब कोविड ने तो एक्चुअली हमें प्रूव कर दिया कि हम कई बार घर पे बैठ के या अपने एक इनफॉर्मल सेटअप के अंदर बहुत सारी बातें करते हैं, अरे यार इस गवर्नमेंट ने क्या किया या उस पार्टी ने क्या किया, बट इफ यू लुक एट इट ऑन इफ यू लुक एट द लार्जर पिक्चर, आई थिंक बहुत कुछ पॉजिटिव ही किया, तभी टुडे वी ऑल आर प्रेजेंट हियर, वी ऑल आर विद आवर फैमिलीज, वी ऑल आर हियर। नहीं तो आई थिंक देयर हैव बीन इंसिडेंसेस जहां पर पीपल हैव रियली lost so much unfortunately, so I think ये भी मैंने तो बहुत एंजॉय किया था कोविड का जो 2 महीने का लॉकडाउन था ना, उतनी शांति कभी महसूस नहीं हुई दिल्ली में, है ना? नहीं यार, I don't want to witness that. I'm very happy with this chaos. दिल्ली का जो chaos है, I'm very happy with this. मैं तो बहुत एंजॉय किया। मेरे को तो परेशानी हो जाए अगर वो ना है, कबाड़ी मैं तो पागल हो जाए। हमने ये कोविड ने तो ये सिखा दिया कि मेड अगर नहीं आ रही, उससे पहले अगर मेड 2 दिन नहीं आती थी ना तो पैनिक हो जाता था। उसके बाद ये हो गया था कि अगर नहीं आ रही भैया मेड 2 दिन, तो चलो 2 महीने मैनेज कर लिया था, 2 दिन तो अब कर ही लेंगे। अपने काम करने की आदत हो गई है। ये जो पापा की परियां बोलती थी ना, आई डोंट कुक, वो केक बनाने की रीलें डालती थी। वो पापा की परियां अभी भी कुक नहीं कर रही, बना के डालने लग गई थी। तो आप लोग एक एक बात हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे फॉलोअर्स के लिए एक एक बात हम लोग क्लोज करेंगे ये पॉडकास्ट।
एक एक बात जो आपको लगता है कि आप फॉलो कर रहे हो, वो आप जल्दी जल्दी एक एक लाइन में बता दीजिए, स्टार्टिंग विद यू अनु। मैंने तो जैसे बताया था कि आई विल, अगर मेरे पास कोई भी न्यूज आती है, आई विल पॉज, आई विल वेरीफाई द न्यूज, हाँ आई विल वेरीफाई द न्यूज एंड आई विल नॉट शेयर इट अंटिल एंड अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट। अगर कोई वैसे भी पैनिक की न्यूज हो तो मैं तब भी उसको शेयर नहीं करूंगी, इवन इफ इट्स वेरीफाइड, कि अगर एक पैनिक है तो मैं उसको फैलाऊं ना। Correct. कोई भी सिचुएशन हो, पैनिक हो तो उसको फैलाऊं ना। जो अपने आसपास लोग हैं हम उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें, स्पेशली जैसे अगर हमें लग रहा है कि एलपीजी कम हो रहा है, जैसे मेरे पास ही जो लोग काम करते हैं जैसे, तो वो उनको अभी से हो रही है उनकी टेंस सिचुएशन, क्योंकि उनके वहां पे वो लोग खाना लेते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स है पास पास, वो लोग पैनिक करना सब शुरू हो रहे हैं कि अगर गैस नहीं होगी हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। तो वो सब सिचुएशन नहीं आए, तो आई विल ट्राई नॉट कि मतलब आई विल ट्राई कि ये वाली सिचुएशन ना आए। ग्रेट। हिमांशु, आप होर्डिंग की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली, सो बेसिकली पैनिक नहीं करना एंड बी माइंडफुल, टेक स्टॉक ऑफ योर रिसोर्सेज। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन जल्दी ठीक नहीं होने वाली तो थोड़े से ऑस्टेयर हो जाओ अपने बिहेवियर में, अपने रिसोर्सेज को हाथ रोक के यूज करो, ठीक है, ऑप्टिमाइज करो उनका यूसेज, और अपनी कम्युनिटी से भी बातचीत करो, अपने आस पड़ोस में किसी को कुछ कमी है तो उनकी पूरी करो, आपको कुछ कमी है तो उनसे मांगने में शर्माओ मत। करेक्ट, ग्रेट, यस। रुचिका, यू? ग्रुप चैट का फायदा यहाँ इस तरह से होना चाहिए, RWA की। सही बात है। देखो, कोई भी अगर अटैक होता है हमारी सिटी पे, लोकेलिटी पे, या कहीं, या अगर कोई भी अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, उसमें डेफिनेटली ये तो होता है कि एक फ्रेजिलिटी तो रिवील होती है उस जगह की, क्योंकि यू नो ह्यूमन लाइफ इज फ्रेजाइल दैट वे। फ्रेजिलिटी तो होती है, बट मुझे ऐसे लगता है वी शुड हैव फेथ इन द करेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। You know, this is my reflection. मैं ये बात कहना चाहूंगी कि we should have faith in the courage of ordinary people who most of the times they just refuse to let, you know, fear define them. Correct. So yes, very important. और हमारी कंट्री में तो there are, you know, exemplary cases जहाँ पर लोग, unknown लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए आ जाते हैं, irrespective of the, you know, age, irrespective of caste, religion, anything, you know. निस्वार्थ सेवा। cases कि कहीं कोई बड़ा एक्सीडेंट अभी भी हो जाता है ना, कोई रोड एक्सीडेंट भी हो जाता है, लोग मतलब कितने वॉलंटियर पहुंच जाते हैं सिर्फ ब्लड डोनेट करने के लिए, कि भाई 6 लोग एक्सीडेंट 6 लोगों का हुआ होता है, कम से कम 60 लोग पहुंच जाते हैं सिर्फ ब्लड डोनेट करने के लिए। तो आई थिंक मेरा टेक अवे जो रहेगा वो ये रहेगा कि we should have faith in the system, faith in the courage of ordinary people. Yes. और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से कि न्यूज़ थोड़ा कम देखें, क्योंकि सनसनी वाली जो सनसनी और ये जो पीछे के लिए न्यूज़ बन रही वो तो कम देखो, जो हॉर्न ब्लो आउट कर रहे हैं या जबरदस्ती के हेडलाइंस बनाए जा रहे हैं। प्लीज ग्रैंड पेरेंट्स न्यूज इतनी मत देखिए, वो पैनिक क्रिएट करता है खुद के लिए, पूरे परिवार के लिए। एज अनु राइटली सेड कि जितना कम कर सको अपना सोशल मीडिया या मीडिया कंजम्पशन टू रिलेटेड टू द क्राइसिस या अनरेस्ट, हम सब के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का पॉडकास्ट। हिस्ट्री शोज अस समथिंग पावरफुल। Crises may shake societies, but they also reveal the strength, compassion, and resilience of people. Time and again, communities have found solutions, rebuilt trust, and came back stronger. So this time also we are going to come back stronger. आप सब ये ही विदा लेते हैं। अपना अड्डा पे हर टॉपिक अपना सा लगता है, और हम जल्दी आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए, बहुत अच्छे रहिए, टाटा। लाइक सब्सक्राइब वो भी बोल देना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए प्लीज। थैंक यू।